Hey guys, welcome to my channel. So once again I am representing a new topic which is so important for you. This topic is belonging in physics BSc third year and this is the GT transformation. ठीक है, आप लोग एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए. आपके मल्टीपल चॉइस हैं तो आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और समझनी भी पड़ेंगी. तो GT ट्रांसफॉर्मेशन में एक मेन चीज़ है, ये जो लाइट है वो वेलोसिटी से कितनी होती है, लेस होती है. क्या? दैट ट्रांसफॉर्मेशन इन विच पार्टिकल मूव वेरी मच, जिसमें पार्टिकल मूव करता है बहुत लेसर देन किससे, वेलोसिटी ऑफ लाइट से. उसको क्या बोलते हैं हम? जीटी ट्रांसफॉर्मेशन. अब आगे चलेंगे, थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट पढ़िएगा. इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन द फ्रेम रिमेन कैसा होता है, इनर्शियल होता है. इन नेचर कैसा होता है, इनर्शियल होता है. इफ़ द ऑब्जर्वर, अगर मैं एक चीज़ पूछूं आपसे, ये पूछने के लिए आता है डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है. अगर ऑब्जर्वर यानी कि जिसने, जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो रेस्ट में है और जिसने ऑब्जर्व किया वो मूव में है, तो वो कैसा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट होगा. अगर ऑब्जर्वर ही मूवेबल में है या फिर ऑब्जर्व करने वाला किस में है, रेस्ट में, उल्टा हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे हमने यहाँ पे माना लेट एस एंड एस डैश आर द टू इनर्शियल फ्रेम इन विच एस इज इन रेस्ट एंड एस डैश इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी टूवर्ड अ पॉइंट पी. आपको पॉइंट पी दिख रहा है ना. इफ़ द ऑब्जर्वर इज इन रेस्ट फ्रॉम द डायग्राम, अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो डायग्राम से एक्स डैश क्या होगा, एक्स डैश होगा एक्स माइनस वी टी. वी टी जो है वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ तक की और कितने टाइम तक गया है वो है. व्हेन एनी बॉडी मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक चीज़ याद रखो, चेंज केवल उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करती है. उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता. तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ तो वो ऐसी की ऐसी रही. वाई इक्वल टू वाई डैश, जेड इक्वल टू जेड डैश, टी इक्वल टू टी डैश. ठीक है. इफ़ ऑब्जर्वर इज इन एस डैश फ्रेम, अगर वो एस डैश फ्रेम में हो तो क्या होगा, एक्स डैश इक्वल टू एक्स प्लस वी टी, वाई इक्वल टू वाई डैश, जेड इक्वल टू जेड डैश, टी इक्वल टू टी डैश. बस यहाँ अंतर हो जाएगा इसकी इस वैल्यू में. ठीक है. अगर मैं इन्वेरिएंट कंडीशन की बात करूँ जीटी की, तो जीटी ट्रांसफॉर्मेशन डील करता है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऊपर पढ़ लिया, इनिशियल होता है नेचर में, इन विच पार्टिकल मूव वेरी मच लेसर दैन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये भी पढ़ लिया है. तो एक जीटी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या इन्वेरिएंट होता है ये आपसे क्वेश्चन में पूछता है. मास, टाइम, लेंथ, एक्सेलरेशन, फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सारे के सारे जीटी में क्या होते हैं, इन्वेरिएंट होता है. बाकी किसको छोड़ के, एक वेलोसिटी ऐसी होती है जो इन्वेरिएंट नहीं होती है. क्या? वेलोसिटी इन्वेरिएंट नहीं होती है हमारी. ठीक है. और ये जो बाकी का आप लोग नीचे देख रहे हो, आपका ये बिल्कुल भी नहीं आएगा. वैसे ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, आप इसको 2 मिनट में समझेंगे ना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. लेकिन ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है. आपसे पूछता है रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन यू डैश इक्वल टू यू माइनस वी. अगर मैं इन्वर्स की बात करूँ तो यू इक्वल टू यू डैश प्लस वी. देखो डैश भी चेंज हो जाएगा और साइन भी चेंज हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएंगी चीज़ें. इट मीन्स दैट अंडर जीटी वेलोसिटी इज़ नॉट इन्वेरिएंट. बस वो हमसे यही पूछता है भाई क्या इन्वेरिएंट है, क्या इन्वेरिएंट नहीं है. कोई चीज़ इन्वेरिएंट कब होगी, जब वो उसकी एक तरीके से इमेज बन जाएगी, तो वो क्या होगी, इसकी इन्वेरिएंट हो जाएगी. जैसे एक्सेलरेशन इन्वेरिएंट है तो ए इक्वल टू ए डैश, और फोर्स इन्वेरिएंट है तो एफ इक्वल टू एफ डैश. ठीक है. लीनियर जो है वो इन्वेरिएंट नहीं होगा, वेलोसिटी इन्वेरिएंट नहीं होगी, लीनियर मोमेंटम इज़ नॉट इन्वेरिएंट, एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ नॉट इन्वेरिएंट अंडर जीटी. जीटी के अंदर ये 3 चीज़ें इन्वेरिएंट नहीं होती, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी. तो आपको ये चीज़ याद रखनी है. बाकी ये बहुत ईजी है, इतना हार्ड नहीं है. आप लोग पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है. ये आपका सारा जीटी, ये जो डायग्राम है, ये सब चीज़ें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं. आपके मल्टीपल चॉइस है, आपको पॉइंट टू पॉइंट समझने होते हैं चीज़ें. यहाँ पे आपको या तो ये पता होगी डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, और जीटी का क्या नेचर है, और जीटी में क्या क्या इन्वेरिएंट है, और जीटी है क्या. आपको बस ये 4-5 चीज़ें पता होनी चाहिए, और कुछ ज़रूरत नहीं है. तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं. ये उससे नेक्स्ट वीडियो है. अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. ठीक है. तो आप उससे समझ जाएंगे. ठीक है. तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, बीच में वीडियो रोक के
नहीं तो फिर आराम से एक बार समझिए, फिर उतारिएगा आराम से, और पॉइंट टू पॉइंट उतारिएगा, आपको समझ में आना चाहिए बस चीज़ें, ठीक है। सो थैंक यू गाइस टू वॉचिंग माई वीडियो एंड टू गेट एंड टू मतलब टाइम देने के लिए। मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, ओके, पर इतनी भी नहीं है, इतनी तो होनी चाहिए, अपनी हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना गाइस। तो चलिए, तब के लिए थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है अगर आपको वीडियोस देखनी है, ठीक है। बाय, थैंक यू गाइस।